जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज है स्कंद माता का दिन। आज है 5वां नवरात्रा और इस बार तो व्रत कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत ही कम टाइम मिला हमें इस बार माँ की पूजा करने का, आराधना करने का, क्योंकि जो ये नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, इसमें हमें लगता है कि बस इतनी पूजा कर ले कि हमारा सारा साल बहुत खुशी से बीत जाए और माँ हमारे साथ रहे, हमें आशीर्वाद देती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से नवरात्रि का जो नॉर्मल दिन की शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से मैं मॉर्निंग की पूजा करती हूँ माता रानी की। तो सबसे पहले जहाँ पर माता की चौकी लगाई होती है वहाँ की साफ़ सफाई करना बनता है और थोड़ा सा जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो बेड वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो हम मेड हर काम कर देती है, लेकिन नवरात्रि के जो दिन होते हैं उन दिनों में मैं जहाँ पर माता का दरबार लगाया होता है वहाँ पर सफाई खुद से करना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करनी होती है और मेड थोड़ी बाद में आती है। तो यहाँ पर अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं माता रानी को ताली बजाकर उठा रही हूँ। वैसे तो माता रानी उठी ही रहती है, लेकिन हम उनको अपने भावों से शयन करवाते हैं कि अब आप सो जाइए। तो रात को मैं एक दुपट्टा उनके मुख के आगे कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनका मुख दर्शन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दरबार पहले क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब फूल वगैरह हम चढ़ाते हैं या भोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और गंगा जल से पहले अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दूँगी। और अपने मानसिक रूप से हम माता रानी को हिला तो नहीं सकते, तो मानसिक रूप से हम ये जल उनके चारों तरफ से छिड़काव करके उनका स्नान करवा देते हैं और एक छोटे से वे टॉवल से फिर मैं उनको स्पंज कर देती हूँ। तो एक तरह से ये हमारी माता रानी का स्नान हो जाता है। और जो ये गणेश जी को हम कलावे के रूप में वस्त्र पहनाते हैं उनको भी एक बार निकाल दूंगी और फिर उनको भी अच्छे से स्नान करवा के फिर दोबारा हम उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, यानी कि कलावे के रूप में हम उनको वस्त्र धारण करवाएंगे। तो जैसे आज स्कंद माता का दिन है तो हम उनके पूरे वस्त्र तो बदल नहीं सकते, तो मैं दुपट्टा ज़रूर बदल देती हूँ। आज स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, तो मैं यहाँ पर उनको सफ़ेद चुन्नी उड़ा रही हूँ और इसलिए थोड़ी सी गोल्डन और सफ़ेद मिक्स दुपट्टा है। और यहाँ पे गणेश जी को मैंने वस्त्र यानी कि कलावा अर्पण कर दिया है। और अब मैं सबको तिलक लगाऊंगी, माता रानी को, गणेश जी को। और एक छोटी सी मेरे पास शेरा वाली माता है जो वैष्णो देवी से कोई लेके आया था, नवग्रह को, और जो हमने कलश स्थापना की हुई है उसको। और आप सबको तो पता ही होगा कि हमारी माता रानी को गुड़हल का फूल कितना प्रिय है। तो यहाँ पर मैं गुड़हल का फूल लेके आई हूँ जो कि हमारे ही गार्डन में लगा हुआ है। और आज स्कंद माता का दिन है, उन्हें सफ़ेद रंग पसंद है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े सफ़ेद रंग के पुष्प भी अपनी माता रानी को अर्पण किए हैं। तो ऐसे ही जैसे हम मंदिर में रोज़ पुष्प सेवा करते हैं, स्नान सेवा करते हैं, इसी तरह से नवरात्रि पे भी माँ की पुष्प सेवा की जाती है, स्नान सेवा की जाती है, तिलक सेवा की जाती है, इत्र सेवा की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं माता रानी को पुष्प चढ़ाने के बाद उनकी इत्र सेवा कर रही हूँ और साथ में उनको दर्पण भी दिखा रही हूँ। नवरात्रि पे हमारा माता रानी का श्रृंगार विशेष ही हो जाता है और वो तो उनको दिखाना बनता ही है। अब यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैं अपने दीपक की। मैं अखंड जोत नहीं जलाती हूँ क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ अखंड जोत की, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको नहीं बताना चाहती। दीपक लगाने से पहले उनको आसन दिया जाता है, तो यहाँ पर मैं उनका आसन बिछा रही हूँ। और हमेशा दीपक की थाली कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें आप फूलों से सजाइए और उसमें आप चावल ज़रूर डालिए। दीपक की थाली कभी खाली नहीं होनी चाहिए और इसी तरह दीपक भी कभी खाली नहीं जलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 लौंग और थोड़े से अक्षत दीपक में डाल रही हूँ। और ये माता रानी को जो डेली चढ़ाया जाता है, पान का पत्ता, पतासा, 1 सुपारी, 2 लौंग, इलायची और साथ में जितनी भी दक्षिणा आपके मन में हो वो चढ़ानी होती है। तो अब मैं माता रानी का नाम लेकर दीपक जला रही हूँ। और माता रानी की आरती हमेशा कपूर से की जाती है, क्योंकि जो दीपक होता है वो हम जलाकर रख देते हैं और आरती हमेशा कपूर से ही करते हैं। मैं नॉर्मल डेज़ में भी माता रानी की आरती हमेशा कपूर से ही करती हूँ, यही मेरा नियम है।
ये है हमारे दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। तो इसको भी पहले मैं थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे हम पूजा की जिस भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको एक बार गंगा जल से ज़रूर शुद्ध कर लूँ। तो यहाँ पर मैं पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। मैं अर्गला स्तोत्र करती हूँ, कीलक स्तोत्र करती हूँ, और ये मेरे पास एक छोटी सी बुक है जिसमें कि उनकी चालीसा है और नवरात्रि के 9 दिन की कथा है, तो ये भी मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर मेरी कथा संपन्न हो गई है और अब मैं माता का आशीर्वाद लूँगी, उनको माथा टेकूँगी। तो एक बार तो ये मेरी मॉर्निंग की सेवा समाप्त हो गई है, लेकिन अभी हवन बाकी है जो कि मैं डेली करती हूँ। सुबह हवन करने से वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं हवन कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल कर रही हूँ, आप भी घर में इसी तरह से हवन कर सकते हैं। ये मेरे पास हवन सामग्री है, ये सामग्री बनी बनाई मिल जाती है मार्केट में, और जितनी सामग्री से मुझे हवन करना होता है उतना ही मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी देसी घी, क्योंकि ये सामग्री थोड़ी सी ड्राई होती है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी मिला लिया है और अब अच्छे से इस सामग्री को उस घी में मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा अभी हवन कुंड में भी घी जाएगा। सिंपल हवन करने में मैं कोई लकड़ी का यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई गोबर के उपलों का यूज़ करती हूँ। बस मैं यहाँ पर ये एक कपूर की टिक्की है उसको तोड़कर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर लिया है मैंने। बस कपूर को जला देती हूँ और उस सामग्री से हवन करना शुरू कर देती हूँ। मैं सिर्फ ये एक ही मंत्र बोलती हूँ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। चाहे आप उसकी 11 आहुतियाँ दे दीजिए, चाहे 21, 51, वो आपकी इच्छा है, जितना भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा हवन होता है जो आप घर पर नॉर्मल कर सकते हैं। और बस फिर उस हवन कुंड का जो को मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ, जिससे कि पॉजिटिविटी घर में रहे और जितनी भी नेगेटिविटी रात की होती है वो सब बाहर निकल जाए। तो माता स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैं केले का भोग लगा रही हूँ। तो साथ में उनके पीने के लिए यहाँ मैं जल रख रही हूँ, जो कि सारा दिन यहाँ पर रखा रहेगा, और फिर जब उनको दोबारा भोग लगेगा तो मैं फिर इस जल को दोबारा बदल दूंगी। और साथ में एक छोटा सा कलश में पानी का जरूर भर के रखती हूँ, और नेक्स्ट डे पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देती हूँ, और फिर मेन गेट पे भी उस जल का छिड़काव कर देती हूँ। इससे लगता है कि हमारा घर सारा शुद्ध हो गया है। तो इस तरह से मैं अपने नवरात्रि की जो डेली की पूजा है वो करती हूँ, अपनी माता रानी को खुश रखती हूँ। अब माता रानी इस चीज़ से खुश होती है या नहीं, लेकिन मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैं जो कर रही हूँ अपने माता रानी के लिए कर रही हूँ, उनको खुश करने के लिए कर रही हूँ। जिस तरह से एक मेहमान आते हैं, हम उनके स्वागत के लिए कितना कुछ करते हैं, और फिर ये तो हमारी माता रानी है, इनके लिए तो हमें अपनी पलकें बिछा देनी चाहिए। हमारी माता रानी तो थोड़ी सी सेवा से ही खुश हो जाती हैं। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय माता दी।